वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कल हमने देखा था ब्रांच ऑफिस के अंदर रोल आउट के बाद जो जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसी वीडियो में हमने लास्ट में देखा था अगर अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि आपको अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसका वॉलेट एडजस्टमेंट और मिसमैच एंट्री कैसे करनी है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वॉलेट एडजस्टमेंट या तो मिसमैच एंट्री करने से पहले ये देख लेना है कि प्रॉब्लम किस में है। आपका फिजिकल कैश है वो क्लोजिंग बैलेंस से मिल रहा है, यस। बोडा बैलेंस से मिल रहा है, यस। वॉलेट बैलेंस से मिल रहा है, यस। देन नो इश्यू, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आपकी फिजिकल कैश क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट से नहीं मिल रही और बोडा रिपोर्ट से मिल रही है और वॉलेट बैलेंस से भी नहीं मिल रही, मतलब कैश बैलेंस रिपोर्ट और वॉलेट बैलेंस ये दोनों फिजिकल कैश के साथ नहीं मिल रहे, तो आपको वॉलेट एडजस्टमेंट करना है। हम वीडियो में देखेंगे आगे कि आप वॉलेट एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। और अगर आपका फिजिकल कैश क्लोजिंग बैलेंस से मिल रहा है, बोडा बैलेंस से नहीं मिल रहा, वॉलेट बैलेंस से मिल रहा है, तो आपको मिसमैच एंट्री करनी है। मतलब जो बोडा बैलेंस है वही सिर्फ फिजिकल कैश के साथ नहीं मिल रहा, तो फिर आपको मिसमैच एंट्री करनी है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपका इशू क्या है। इशू को एक बार आप आइडेंटिफाई कर देंगे, बाद में आपको वॉलेट एडजस्टमेंट या तो मिसमैच एंट्री करनी है। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस और वॉलेट बैलेंस फिजिकल कैश के साथ नहीं मिल रहा तो आपको वॉलेट एडजस्टमेंट करना है। और अगर आपका बोडा बैलेंस फिजिकल कैश के साथ नहीं मिल रहा तो आपको मिसमैच एंट्री करनी है। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है इश्यू किस वजह से है और फिर आपको वॉलेट एडजस्टमेंट या तो मिसमैच एंट्री करनी है। कैश बैलेंस रिपोर्ट और जो एक्चुअल फिजिकल कैश जो उसके पास है उसे चेक करना है। इफ़ द कैश बैलेंस शोज लेस देन द एक्चुअल कैश बैलेंस, BPM needs to add the balance to cash balance by following steps. अगर कैश बैलेंस एक्चुअल कैश बैलेंस से कम है तो BPM को आगे के स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो आपको पहले रिपोर्ट में जाके कैश बैलेंस रिपोर्ट देखना है। अगर कैश बैलेंस रिपोर्ट के अंदर जो आपके फिजिकल कैश है उससे कम कैश दिखा रही है तो आपको डिफरेंस जो है उसे आपको मिसलेनियस के अंदर वॉलेट एडजस्टमेंट के अंदर रिसीव साइड एंटर करना है। इसी तरह से आपका कैश बैलेंस एक्चुअल जो फिजिकल कैश है उससे ज़्यादा है तो आपको मिसलेनियस ट्रांजैक्शन के अंदर वॉलेट एडजस्टमेंट के अंदर पेमेंट साइड में एंट्री करनी पड़ेगी। तो मिसलेनियस ट्रांजैक्शन के अंदर वॉलेट एडजस्टमेंट रिसीप्ट और वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट ये दोनों दिखाएगा, लेकिन आपको कब रिसीव करना है और कब पेमेंट करना है ये ध्यान से देख लेना है। अगर आपका कैश बैलेंस एक्चुअल कैश बैलेंस से कम है, मतलब आपके पास जो फिजिकल कैश है उससे कम अमाउंट आपको कैश बैलेंस रिपोर्ट के अंदर शो कर रही है, तो जितनी कम अमाउंट वहाँ पे शो कर रही है उसका आपको मिसलेनियस ट्रांजैक्शन के अंदर जाके वॉलेट एडजस्टमेंट में रिसीव साइड की एंट्री करनी है। उसी तरह से अगर आपका कैश बैलेंस जो है वो फिजिकल कैश से ज़्यादा हो रहा है तो आपको मिसलेनियस ट्रांजैक्शन के अंदर जाके पेमेंट साइड एंट्री करनी है। आप कैश बैलेंस को कैश बैलेंस रिपोर्ट में जाके फ्रॉम और टू डेट डाल के देख सकते हैं। सो बाय द फॉलोइंग मेथड्स एक्चुअल कैश बैलेंस विल बी टैलीड टू द कैश बैलेंस ऑफ IMA। हम जब ये रिसीप या तो पेमेंट साइड की एंट्री डाल देंगे तब हमारा जो कैश बैलेंस है वो
टैली हो जाएगा हमारे एक्चुअल जो कैश बैलेंस है उसके साथ। सो हमें आइडेंटिफाई करना है पहले कि हम पेमेंट साइड की एंट्री डालेंगे या तो रिसीव साइड की एंट्री डालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपको अपना फिजिकल कैश चेक करना है। फिजिकल कैश चेक करने के बाद आपको कैश बैलेंस रिपोर्ट में जाके कैश बैलेंस को चेक करना है। अगर कैश बैलेंस फिजिकल कैश से कम है तो आपको जो वो डिफरेंस है उसको रिसीव साइड डालना है, और अगर कैश बैलेंस ज़्यादा है तो आपको जो डिफरेंस है उसे पेमेंट साइड डालना है। इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। बाय द फॉलोइंग अवर मेथड्स, एक्चुअल कैश बैलेंस मैनुअल डेली अकाउंट विल बी टैलीड टू द कैश बैलेंस ऑफ IMA। मतलब आपका जो फिजिकल कैश जितना होगा उतना ही आपको कैश बैलेंस के अंदर शो करने लगेगा। इस तरह से आपको वॉलेट एडजस्टमेंट करना है। अभी दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं जिसके अंदर आपका फिजिकल कैश जो है वो BO डेली अकाउंट के साथ नहीं मिल रहा, तो इसमें आपको मिसमैच एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन मिसमैच एंट्री आपको डे एंड के बाद नेक्स्ट दिन डे बिगिन करने से पहले आपको बोडा रिपोर्ट जनरेट करके एक बार कंफर्म चेक कर लेना है कि आपकी जो एंट्रीज रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी वो अभी रिफ्लेक्ट हो गई है या नहीं। अगर वो आपकी एंट्री रिसीप या तो पेमेंट साइड पे जो भी होगी रिलेवेंट वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई होगी तो आपको ये मिसमैच एंट्री नहीं करनी है। अगर नहीं हुई है तभी आपको ये मिसमैच एंट्री करनी है। IMA will accept the cash balance is correct and BPM have to do the mismatch entry in BO daily account to correct the balance difference of BODA. Once the cash balance and the actual cash balance is tallied, BPM can proceed for the mismatch entry only after day end is done in IMA. मतलब आप मिसमैच एंट्री डे एंड करने के बाद ही कर सकते हो। फिर भी आपको एक दिन रुक जाना है। अगले दिन आप जब डे बिगिन करो उससे पहले आपको एक बार बोडा को चेक कर लेना है, क्योंकि काफ़ी जगह पे इशू हो रहे हैं कि आप सेम डेट पे मिसमैच एंट्री कर देते हो लेकिन नेक्स्ट दिन आप जब डे बिगिन करते हो तो वो एंट्री ऑटोमेटिक वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। मतलब 2 एंट्री आपकी हो जाती है। तो एंट्रीज पिछले दिन को नहीं शो हो रही थी वो आज ऑटोमेटिक वहाँ पे शो हो जाती है। और आपको ये कंफर्म कर लेना है कि अगले दिन आप जब डे बिगिन करो उससे पहले बोडा एक बार चेक कर लेना। अगर उसमें अभी भी अमाउंट शो नहीं हो रही है तभी आपको वहाँ पे मिसमैच एंट्री करनी है। मिसमैच अमाउंट विल बी शोवन एंड BPM नीड्स टू डू द मिसमैच एंट्री। इफ द मिसमैच अमाउंट शोज नेगेटिव बैलेंस ड्यू टू वन पेमेंट फिगर। अगर आपका बैलेंस नेगेटिव शो हो रहा है तो मिसमैच एंट्री आपको जो करनी है वो पेमेंट फिगर के साइड करनी है। BPM शुड सिलेक्ट एप्रोप्रिएट पेमेंट हेड एंड क्लिक ऑन ऐड एंड देन सबमिट। आपको जो मिसमैच एंट्री पेमेंट के साइड करनी है उसके लिए आपको पहले देख लेना है कि आप कौन से हेड के लिए वो एंट्री कर रहे हो। अगर CBS डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है तो आपको CBS डेटा सिलेक्ट करना है। अगर PLI RPLI का है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो आपको अदर में सिलेक्ट कर लेना है। इफ द मिसमैच एंट्री shows positive balance due to one receipt figure, BPM should reflect the appropriate receipt head and click add then submit। मतलब अगर आपको मिसमैच एंट्री के अंदर बैलेंस पॉजिटिव दिखा रहा है तो आपको रिसीव साइड में उसकी एंट्री करनी है। अगर नेगेटिव शो हो रहा है तो आपको उसकी नेगेटिव साइड ही प्रॉपर हेड सिलेक्ट करके एंट्री करनी है। इफ द मिसमैच अमाउंट इज हैविंग बोथ द रिसिप्ट एंड पेमेंट फिगर, BPM should first select the correct receipt head and add, then select the correct payment head, then add the net amount of receipt and payment should tally to the mismatch amount and then submit। काफ़ी सिनेरियोस ऐसे भी आएंगे कि जिसके अंदर आपको दोनों साइड की एंट्रीज भी करनी पड़ेगी। मतलब आपने PLI का डिपॉजिट किया है तो वो अगर बोडा में शो नहीं हो रहा है तो आपको PLI के हेड को सिलेक्ट करके उसे रिसीव साइड में मिसमैच एंट्री करनी है। और अगर आपका अपने सपोज CBS के अंदर किसी कस्टमर को विड्रॉल किया है और वो विड्रॉल शो नहीं हो रहा है तो आपको उसकी पेमेंट साइड एंट्री करनी है।
मतलब आपको कभी कभी ऐसे भी सिनारियो आएंगे कि आपको मिसमैच एंट्री दोनों साइड करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों एंट्री करने के बाद आपको उसे मैच करना है। When there is both receipt and payment amounts needs to be entered, then don't directly enter the net amount as mismatch entry. ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। आपको अलग अलग हेड में जो जो प्रॉब्लम्स फेस हुई है उसे उसी हेड के अंदर एंटर करना है। अभी हमने एग्जांपल लिया, आपका पीएलआई का डिपॉजिट नहीं शो हो रहा है और आपका सीबीएस का विड्रॉल शो नहीं हो रहा है, तो आपको उसे एडजस्ट नहीं करना है। आपको उसे प्लस माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगी उसे नहीं डालना है बिल्कुल। आपको पीएलआई के हेड के अंदर सिलेक्ट करके आपको रिसीव साइड के अंदर पीएलआई के हेड के अंदर मिसमैच एंट्री डालनी है और सीबीएस को सिलेक्ट करके उसके पेमेंट साइड के हेड में मिसमैच एंट्री करनी है। नहीं कि आपको एक नेट अमाउंट जो शो हो उसकी एक ही मिसमैच एंट्री करो। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब सब ऑफिस के अंदर आपके बीओ डेली अकाउंट वेरीफाई होंगे तो वहाँ पे वो जो मिसमैच अमाउंट है वो नेट अमाउंट शो होगी, तो वहाँ से वो एडजस्ट करने में बहुत सारी परेशानियाँ हो जाएगी। वहाँ पे रिकनसाइल करने के टाइम उन्हें वो नेट अमाउंट किस हेड में डालनी है वो भी उनको पता नहीं चलेगा। तो आपको जो भी मिसमैच एंट्रीज है वो एक एक करके पेमेंट और रिसीव साइड में करनी है। अब हम देख लेते हैं मिसमैच डेटा एंट्री कहाँ से होगी। जब आप डे एंड करोगे तो डे एंड हो जाने के बाद आपको मिसमैच डेटा एंट्री का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको सेम डे पे वो मिसमैच एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि अगर नेक्स्ट दिन में ऑटोमेटिक वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी तो पेमेंट या तो रिसीट साइड के अंदर डबल एंट्री हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप अगले दिन जब डे बिगिन करते हो उससे पहले आप देख लो एक बार बोर्डा चेक कर लो। बोर्डा के अंदर अगर रिसीप या तो पेमेंट साइड की जो एंट्री आपकी थी वो आ गई है या नहीं। अगर नहीं आई तभी आपको मिसमैच एंट्री करनी है। ये बात का खास ध्यान आप रखना। सो मिसमैच एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे अमाउंट शो करेगी। सपोज इसके अंदर -5 बता रहा है। -5 का मतलब ये है कि आपको पेमेंट साइड की एंट्री करनी है। तो पहले आपको बोर्डा चेक करके आइडेंटिफाई करना है कि -5 रुपये जो है वो किस मॉड्यूल के नहीं चढ़े हैं। एक बार आपको पता चल जाए, बाद में आपको वो प्रॉपर पर्टिकुलर सिलेक्ट करके ऐड करके सबमिट कर देना है। लेकिन अभी हमने वीडियो में बात की कि आपको एडजस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर रिसीव साइड की एंट्री में प्रॉब्लम है तो आप पहले वो रिसीव साइड की एक एंट्री डालेंगे वो प्रॉपर हेड में। अगर आपको पेमेंट साइड में प्रॉब्लम है तो पेमेंट साइड की उस हेड में अलग से एंट्री डालेंगे। आपकी जितनी एंट्रीज शो नहीं हो रही है उतनी एंट्री आपको उसमें डालनी है। आपको रिसीव साइड में 5 एंट्री है तो 5 एंट्री अलग अलग से डालनी है, उसका भी एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है। और ये सभी मिसमैच एंट्री एंटर हो जाएगी बाद में जब आपका बीओ डेली अकाउंट सब ऑफिस में वेरीफाई होगा, तो वहाँ पर उनको ये आपका जो बीओ डेली अकाउंट है उसे रिकनसाइल करना है। वहाँ से आपकी जो मिसमैच अमाउंट है वो शो होगी और उनको वहाँ से वो एडजस्टमेंट करना है। सो आशा रखता हूँ फ्रेंड्स आपको जो कन्फ्यूज़न था कि वॉलेट एडजस्टमेंट कब करना है, वॉलेट एडजस्टमेंट को कैसे करना है और मिसमैच एंट्री कैसे करनी है। मिसमैच एंट्री को हमें नेट अमाउंट के साथ एडजस्ट करके बिल्कुल नहीं करनी है। एक एक मिसमैच एंट्री को हमें सेपरेटली डालनी है। वो सभी जो आपके प्रॉब्लम्स थे उनका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो से मिलेगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखिए।